नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो मुझे मालूम है आपका जवाब होगा यूरोप कॉन्टिनेंट। वही यूरोप जिसने लगभग 200 साल तक भारत पर राज करा, भारत को 200 साल तक गुलाम बना के रखा। आज भी भारत को गुलाम की निगाहों से देखते हैं ये देश। अच्छा, ये देश इतने विकसित क्यों है, ये देश, ये कॉन्टिनेंट इतना डेवलप क्यों है? तो इसका एक रीजन है दोस्तों। यहां पर जो भी बहुत सारे देश हैं वो अपनी देश की दशा और दिशा दोनों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज भी यूरोप के बहुत सारे देश अपनी इकोनॉमी को उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बदौलत चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब पिछले कुछ 2-3 सालों से इन देशों की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर रही है। मैं बात कर लूं इंग्लैंड की, बात कर लूं मैं, चाहे डेनमार्क की बात कर लूं, पोलैंड की बात कर लूं, इन सभी देशों की इकोनॉमी लगातार डाउन हो रही है। इस बीच नए नए उभरते हुए सितारे उठ के आ रहे हैं और इसमें भारत भी आगे निकल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने लंबे समय तक भारत को गुलाम बना के रखा, उनके पेट में दर्द होना तो लाजमी है। तो इन देशों ने भारत को रोकने के लिए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में भारत को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि ये मैकेनिज्म पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी की पूरी पृथ्वी के लिए फायदेमंद है। लेकिन इससे नुकसान किसको हो रहा है? भारत को ज्यादा हो रहा है। ये मैकेनिज्म है दोस्तों, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके माध्यम से इन्होंने कार्बन टैक्स का इंट्रोडक्शन किया है, कार्बन टैक्स की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से भारत को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो भारत भी इस बात को समझ रहा है और भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि यूरोप के देश, खासकर यूरोपियन यूनियन जो है, वो भारत को व्यापार करने से रोकना चाहती है। कहां पर? यूरोप के अंदर। वो हमारे प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहती है। अब इस न्यूज को कई सारे न्यूज़पेपर ने जगह दी है। वाणिज्य मंत्री ने तो यह तक कहा है कि हम इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में उठाएंगे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाएंगे। खैर, मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा डब्ल्यूटीओ का नहीं है, ये मुद्दा है यूरोपियन यूनियन का। लेकिन डब्ल्यूटीओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अगर वहां पर ये मुद्दा उठाया जाएगा तो गूंज दूर तक जाएगी। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो आइए मैं आपको इसको बताता हूं। देखिए, मिंट ने पब्लिश किया कि इंडिया विल टेक अप कार्बन टैक्स इशू वेरी स्ट्रांगली विद द यूरोपियन यूनियन। ये पीयूष गोयल जी ने कहा है, जबकि दैनिक जागरण ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स मुद्दे को डब्ल्यूटीओ के मंच पर उठाएगा भारत। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय, यानी कार्बन टैक्स चिंता का विषय। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके इंट्रोड्यूस किया, एक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया किसने? यूरोपियन यूनियन ने, जिसके माध्यम से एक नया टैक्स की स्टार्टिंग करी, एक नए टैक्स का शगुफा दिया यूरोपियन यूनियन ने। द टैक्स वाज द कार्बन टैक्स। अब ये कार्बन टैक्स जरा समझिएगा क्या है। देखिए, जो भी इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री हुई, सीमेंट इंडस्ट्री हुई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, जो भी प्रोडक्ट बनाएगी और वो प्रोडक्ट यूरोप में सेल किया जाएगा, तो पर प्रोडक्ट कार्बन टैक्स देना होगा हमारी कंपनीज को, यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को। क्यों देना होगा? यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होती है, उसको इस पृथ्वी से साफ करने के लिए, इस एनवायरनमेंट से खत्म करने के लिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है, और इस पैसे को हम कार्बन टैक्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब भारत सरकार का यह कहना है कि ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश है कार्बन टैक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है डब्ल्यूटीओ की, मैं आपको बता दूं 26 फरवरी 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है डब्ल्यूटीओ की। तो भारत वहां पर यह मुद्दा उठाएगा कि भाई ये कार्बन टैक्स नहीं है, ये भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, कहां पर? यूरोप के अंदर, तो उससे ये परेशान है। उसको इस परेशान होने की वजह से ये हमारे प्रोडक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये मुद्दा कहां पर उठाएंगे? डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ता हुआ कारण है ये कार्बन टैक्स का जो रूप दिया गया है? देखिए, आप यहां पर एक ग्राफ देख रहे होंगे, इस ग्राफ में देख रहे हैं लगातार जो भारत अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द इकोनॉमी ऑफ यूरोप इज फॉलिंग रैपिडली। जो यूरोप की इकोनॉमी वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और बहुत सारे जो यूरोप के देश हैं वहां पर तो रिसेशन यानी मंदी आ चुकी है। ठीक है, कंपनीज लगातार बंद हो रही हैं, वहां पर नौकरियां जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, पूरे के पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, और वहां पर जो कंपनियां बंद हो रही है तो वहां पर एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, यानी कुछ फाइनल गुड्स बन नहीं रहे हैं। भाई, जीडीपी डाउन का मतलब है वहां पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जीडीपी डाउन जा रही है। तो जब जीडीपी डाउन तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो अपने प्रोडक्ट्स के लिए बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत जैसा देश उनके यहां पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनका इंपोर्ट तो लगातार बढ़ता जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट है उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, तो करंट
अकाउंट डेफिसिट में, यानी कि जो इनके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार उसमें लगातार कमी आ रही है। ठीक, तो इन्होंने देखा भाई भारत बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा है, ये नहीं चाहते कि भारत आगे से निकले, तो इन्होंने ये, मैंने कहा ना, लंबे समय पहले ही सोच लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि कहता है ना बड़े बड़े इनके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो इन्होंने देख लिया कि भाई भारत बहुत तेजी से आगे निकल रहा है और हमसे आगे कैसे निकल जाए, ये तो हमारा गुलाम रहा है। तो इन्होंने 1.5-2 साल पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की शुरुआत कर दी। अब भारत जैसे आजकल खुलकर जवाब देता है, भारत ने कहा हम इस मुद्दे को WTO में उठाएंगे। पीयूष गोयल जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि देखिए जो फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली गैस है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में मददगार होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंडस्ट्री से निकलती है वो 65% होती है। अब देखिए कौन सा देश कितना जो कार्बन एमिट कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट 15% करता है, चाइना 30% करता है, भारत जिसकी पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के आसपास है, वो केवल और केवल 7% कार्बन एमिट करता है इन कंपैरिजन टू टोटल एमिशन ऑफ कार्बन, जबकि यूरोपियन यूनियन 9% करता है। कि यूरोप की पॉपुलेशन को देख लिया जाए तो भारत के एक स्टेट से भी कम पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन में। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन केवल और केवल 7% ही कार्बन एमिट करती है तो कोई ज्यादा नहीं है। मतलब परेशानी क्या है यूरोपियन यूनियन को, परेशानी यह है दोस्तों कि भारत आगे कैसे बढ़ रहा है। तो कार्बन टैक्स मतलब भारत के एल्युमिनियम इंडस्ट्री को डाउन करने के लिए, स्टील इंडस्ट्री को डाउन करने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री को डाउन करने के लिए इन्होंने क्या करा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की शुरुआत की। अच्छा, डायरेक्ट रूप से इंडिया को तो कह नहीं सकते क्योंकि पता है इनको भारत उभरती हुई इकोनॉमी है, सुनता किसी की है नहीं है, और ये WTO के नॉर्म्स के खिलाफ होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई हम एनवायरनमेंट को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग का इशू अगर बढ़ा तो इससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा और हमारा जो सी लेवल बढ़ने से हमारे जो कॉन्टिनेंट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, कॉन्टिनेंट डूब सकता है। तो इसको ध्यान में रख के ऐसा कर रहे हैं। जबकि दोस्तों एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इनडायरेक्ट वे में भारत को दबाने की, बढ़ती भारतीय इकोनॉमी को रोकने की और भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं भारत जो 26 फरवरी को WTO में इस मुद्दे को कैसे उठाता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 की प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी आपको कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी अब आपको स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया गया है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, इस कोर्स की फीस में अगर आप 25% की डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड RSharma का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इस कोर्स में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452380 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।